हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पार्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे 2 वीडियो बना चुका हूँ जो इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रेंड्स, उससे क्या होगा कि आप वो वीडियो जब देखोगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा, आपको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर यहाँ पे एक एक्ट आता है। उसका दूसरा नाम जो था वो था मोन्टेगस चेल्स फूड्स रिफॉर्म्स कहा जाता था। इस सेकंड नेम ऑफ नाइन एक्ट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, ठीक है। इसमें और क्या होता है, बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाई कैमरल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक। देन उसके बाद क्या हम देखते हैं, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट वेयर सेपरेटेड। जो प्रोविंशियल डिफरेंट प्रोविंस थे, जैसे हम देखते हैं 11 प्रोविंस थे, कितने 11 प्रोविंस थे वहाँ पे। अब जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स वेयर सेपरेटेड, यहाँ पे इनको अलग कर दिया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ 6 मेंबर इन वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, टोटल टोटल मेंबर्स कितने थे, 6। उसमें क्या होता है, जो इंडियंस मेंबर रखे गए थे वो थे 3 आउट ऑफ 6, ठीक है। वेयर इंडियंस, वो इंडियन होने चाहिए इस एक्ट के तहत, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, एक्ट प्रोवाइड provision for establishment of public service commission in India for the first time. Then one another important question here is that यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो एक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने पिछली एक्ट में देखा था बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, 6 प्रोविंसेस में, जैसा कि मैंने आपको बोला 11 प्रोविंसेस, टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस थे 11। वहाँ पे क्या है, 6 प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे बाई कैमरलिज्म, ठीक है। वो प्रोविंसेस कौन थे, बॉम्बे था, मुंद्रास था, असम था। देन उसके बाद बिहार, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये जो थे ये प्रोविंसेस थे, यहाँ पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, द लेजिस्लेचर्स इन इन प्रोविंसेस वेयर इन लार्ज, ठीक है। जो लेजिस्लेचर थी यहाँ पे प्रोविंस में वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, इन लॉर्ज किया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है। देन उसके बाद क्या, एज पर द एक्ट, इस एक्ट के थ्रू क्या होता है, द पावर वे डिवाइड इनटू फेडरल लिस्ट, यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिवीजन होता है यहाँ पे लिस्ट बनाई जाती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट के थ्रू, यहाँ पे ये लिस्ट फेडरल लिस्ट बनाएगी, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट को बनाएगा। तो ये एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, autonomy was provincial autonomy was introduced in province by the abolition of diarchy। diarchy का यहाँ पे क्या होता है, एबॉल्शन हो जाता है, ठीक है। diarchy was abolished, ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे आ जाती है, ठीक, इस एक्ट के थ्रू। देन उसके बाद क्या, देयर वाज ए प्रोविजन फॉर अडॉप्टेशन ऑफ diarchy एट सेंटर। ये प्रोविजन रखा गया कि आप diarchy को अडॉप्ट कर सकते हो, यहाँ पे प्रोविंसेस में यहाँ पे ख़त्म होता है, सेंटर में अडॉप्ट कर सकते हो। प्रोवाइडेड प्रोविंसेस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किसकी होगी, फेडरल कोर्ट। फिर यहाँ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता है। देन उसके बाद क्या है, देयर वाज ए प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज वेल। यहाँ पे एक फेडरेशन इस्टेब्लिश की जाती है, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन, जो उसमें कंसिस्ट कौन कौन थे,
प्रोविंस जो थे ऑल ओवर 11 प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट जो यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के दौरान यहाँ पे इंडिया जो था डिवाइड था दो में। दो तरह की स्टेट्स थी, एक प्रिंसली स्टेट, दूसरा डायरेक्ट ब्रिटिश जो रूल था वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोविजनल एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनाइट, यहाँ पे इनको यूनाइट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशंस। क्रिप्स मिशन जो है 1942 के अंदर यहाँ पे इस मिशन को भेजा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। 1942 क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन कहा गया, क्योंकि यहाँ पे नाम पे पड़ा है, ठीक है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पे। सम ऑफ द प्रपोजल गिवन बाय द क्रिप्स मिशंस आर गिवन। इन्होंने कुछ प्रपोजल रखा, ठीक है। यहाँ पे इस दौर में क्या था कि वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, यहाँ पे डोमिनेंट स्टेट वुड बी गिवन टू इंडिया। यहाँ पे एक कमीशन आता है, वो कहते हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेट देंगे। कब देंगे, जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म होगा। क्या, डोमिनेंट स्टेटस देंगे हम आपको, ठीक है। कहाँ पे, इंडिया के अंदर, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है, वंस द सेकंड वर्ल्ड वार एंड, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, एन इलेक्टेड बॉडी वुड बी सेट अप इन इंडिया फॉर द फॉर्मिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगा, इस क्रिप्स मिशन के थ्रू कहा जाता है, ठीक है। जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी हम भेजेंगे जो सेट करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें क्या होगा, इवन इंडियन स्टेट्स वुड पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज इन सेक्शन इन इंडिया और रिजेक्ट द प्रपोजल गिवन बाय क्रिप्स मिशन। यहाँ पे होता क्या है, इसका स्ट्रांगली ओपोजिशन होता है। एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया, एवरी कॉर्नर, एवरी सेक्शंस, यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसका अपोज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के थ्रू होता क्या है, एक असेंबली को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टेब्लिश कंसिस्टिंग ऑफ 3, 8, 9 मेंबर इसमें होते हैं। कितने, 3, 8, 9 यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे 14 मेंबर्स फ्रॉम द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। जो 14 मेंबर थे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, हम जानते हैं वहाँ पे एक तो मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके बाद मुस्लिम लीग थी। वुड बी फॉर्म्स इन इंटरिम गवर्नमेंट। एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है इसी कैबिनेट मिशन के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद है ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी वुड बी फॉर्मड नेम्ड एज अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। एक बॉडी बनाई जाती है रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली। Until the constitution was formed, the constituent assembly would act as a dominant legislature। जब तक यहाँ पे constitution assembly, यहाँ पे constitution बन नहीं जाता, तब ये क्या करेगी, constituent assembly would act as a dominant legislature का act करेगी, ठीक है। देन उसके बाद वो another important thing is that until the constitution was formed, जब तक constitution बन नहीं जाता, India would be administered as per the Government of India Act 1935। जब तक constitution फ्रेम नहीं होता, पूरी तरह से यहाँ पे इन्फोर्स नहीं होता, तो तब तक क्या होगा, जो रूल किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, दिस इज लास्ट वन फ्रेंड्स, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं 1947 के अंदर होता क्या है, इंडिया जो है ये डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में डिवीजन इसका हो जाता है। फर्स्ट हो जाता है इंडिया, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडिया, ठीक है, फर्स्ट इंडिया। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पाकिस्तान, क्या हो जाता है, पाकिस्तान। जैसा कि यहाँ पे ये है
British India was divided into India and Pakistan with effect from 15 अगस्त 1947 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पे डिवीज़न होगा मुल्क का। उसके बाद क्या है, कन्फर्ट्स कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंप्लीट अथॉरिटी यहाँ पे दी जाती है। देन उसके बाद एस्टेब्लिश गवर्नमेंट एट बोथ प्रोविंस एंड स्टेट्स, यहाँ पे बोथ, यहाँ पे क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोविंस में भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है, स्टेट्स में भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स का जो टॉपिक था। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।